ध्यान दो। आज हम बताएंगे दा के बारे में, यानी दा का प्रयोग क्या होता है, दा का कितना यूज हम लोग जानते हैं। राइट, मतलब आज दा का यूज वह चीज़ हम लोग जानेंगे जो सीधा एग्जाम में आता है, यानी दा का प्रयोग हम लोग किस स्टाइल में करें। ध्यान दो, अगर हम लोग दा जान गए ना बाबू, अगर हम लोग दा जान गए हैं तो दा से 1 से 2 नंबर का सवाल फिक्स आता है। यानी यदि तुम इंटर का एग्ज़ाम दोगे, यदि तुमको इंटर का एग्ज़ाम देना है और ख़ास करके अंग्रेजी का है तो ध्यान देना, इंग्लिश का सवाल, खास करके इंग्लिश का सवाल दा से पक्का आता है। यानी अगर तुम दा जान गए ना, अगर तुम दा जान गए तो तुमको 1 से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। राइट, अब तुमको दा का नियम क्या है, अब देखो, अगर हम दा का सीरियल रूप से हम बताएं तो दा का यूज 250 से 300 है। कितना है? 250 से 300 है, लेकिन हमको 250 से 300 जानना नहीं है। यानी हम दा का वह चीज़ हम लोग जानेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछता है और जो एग्जाम में देता है। राइट, तो एग्जाम में क्या क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़ नहीं आएगा, मतलब वह चीज़ हम लोग जानेंगे जो सीधा एग्जाम में इम्पोर्टेंट रखता है। राइट, तो सबसे पहले जानो दा, दा THE दा। पहले ध्यान देना, पहले बेसिक जानो, बेसिक बच्चों वाले जानो। ध्यान देना, अगर हम दा की बात करें, अगर हम दा की बात करें तो दा का यूज, दा का साउंड दा भी होता है और दा का साउंड दी भी होता है। यानी यही THE दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। और यही THE क्या बन जाएगा? दी। क्या बन जाएगा? दी। तो मामला ये है कि सर THE को कब बोलेंगे दा और कब बोलेंगे दी। देखो, यह एग्जाम में नहीं तुमसे पूछेगा कि THE को दा कब बोलना है और दी कब बोलना है। राइट, लेकिन यह जानो कि THE से दा भी और दी भी होता है। खैर ध्यान देना, अगर फुर्सत में मैं होऊंगा तो मैं THE का पूरा रहस्य कहने दूंगा। 300 से 400 इसका यूज है। क्या है? यूज है, लेकिन वही यूज एग्जाम में आता नहीं। मात्र तुमको एग्जाम मतलब 7 से 12 को जो यूज है वह एग्जाम में आता है। और यहाँ तक इतना बढ़िया यह यूज है ना दादा, इतना बढ़िया है कि अगर तुम याद कर लिया, सीख लिया तो तुमको 1 से 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। आई गारंटी यू बाबू, प्रॉमिस है मेरा कि ध्यान दो, अगर तुम दा का प्रयोग सीख लिया तो तुमको ये देखो, हालांकि 10th में भी आता है लेकिन 10th में आने की चांस कम होती है, लेकिन दा का यूज इंटर के एग्जाम में छाप देता है। पता है क्यों? देखो, AN से 1 से 2 नंबर का सवाल देगा, 1 से 2 नंबर। हालांकि AN का वीडियो बनाया जाकर देख लेना। अगर हम दा की बात करते हैं तो दा से 1 से 2 नंबर, अगर 2 नंबर का ना दिया तो इतना फिक्स है कि 1 नंबर का देगा। एकदम लिख लो, कोरे कागज पर लिख लो, दा से 1 नंबर का सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अगर ना पूछा तो फिर बोलना। ठीक है, चलो आप देखो ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज। क्या पढ़ते हैं? यूज। तो जब यूज हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे एक चीज कि बाबू पहला यूज ध्यान देना। देखो, पहला यूज क्या होता है। देखो, अगर हम पहला यूज की बात करें तो ध्यान देना, दा का प्रयोग कहाँ होता है। दा का प्रयोग सुपरलेटिव, ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री, क्या वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अब बोलो कि सर डिग्री क्या है सर? ध्यान देना, इंग्लिश की दुनिया में डिग्री 3, डिग्री कितना? 3। कौन कौन सर? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान देना, दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का एक खास पहचान होता है। क्या होता है? खास पहचान। खास पहचान क्या होता है? पहले ये जानो कि सुपरलेटिव डिग्री है क्या चीज। यानी मान के चलो कि तुमको कोई बड़ा सेंटेंस दिया, राइट, उसमें तुमसे बोले कि बताओ इसमें सुपरलेटिव डिग्री कौन है, तो सबसे पहले ये जानो कि सुपरलेटिव डिग्री दिखता कैसा है। ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। मतलब यह डिग्री है ना बाबू, यह एडजेक्टिव का रूप है। क्या है? रूप है कि नहीं है? क्या है? रूप है। जैसे अगर हम लोग बंदर को देखें, मंकी को देखें
तो जो मंकी का चेम्बर होता है वो मानव की सभ्यता से मिलता जुलता है। ठीक उसी प्रकार ये जो डिग्री दिख रहा है बाबू, सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा है, ये एडजेक्टिव का पार्ट है। क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट है। अगर तुमको एडजेक्टिव का नॉलेज है तुमको डिग्री समझ में आ जाएगा। कैसे सर? जैसे बोलो, देखो गुड, अब बोलो गुड क्या है? एडजेक्टिव। अब बोलो यह एडजेक्टिव हुआ ना तो यही तुम्हारा डिग्री है। क्या है? डिग्री है। हाँ डिग्री है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव ही तो डिग्री होता है। अब तुमको मास्टर पढ़ाएगा डिग्री फलान फलान सब फालतू हटा दो। डिग्री माने एडजेक्टिव, जहाँ डिग्री रहेगा वही एडजेक्टिव रहेगा। जैसे सर तुमने बोल दिया बैड, अब बोलो बैड एक एडजेक्टिव हुआ ना तो बोलो ये बन गया डिग्री। क्या बन गया? डिग्री। हाँ ये अलग बात है, ये कौन सा डिग्री है ये मैटर हटा दो, पहले ये जानो कि डिग्री है कि नहीं। जैसे हमने बोल दिया पेन, क्या बोल दिया? पेन, तो बोलो पेन क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं ना। अगर ये पेन एडजेक्टिव होता तो काश ये भी डिग्री बन जाता, लेकिन पेन तो नॉन है जी। क्या है? नॉन है, तो यह डिग्री नहीं हुआ। मतलब दुनिया में जो भी एडजेक्टिव तुमको दिख रहा है, ऑनेस्ट हो गया, बैड हो गया, मतलब समझ में रहा है, मतलब जितना भी एडजेक्टिव है सब करीब करीब डिग्री के रूप में आ जाता है। चलो डिग्री समझ में आ गया, लेकिन हाँ कौन डिग्री है ये मालूम नहीं हुआ, बस इतना मालूम हो गया कि यह डिग्री है। क्या है? डिग्री है। सुनना गया, डिग्री की क्लास लूंगा अलग से। ठीक है, ध्यान देना। हमने क्या करा कि दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। यानी सर सुपरलेटिव डिग्री दिखता कैसा है इतना तो मालूम हो गया कि कोई भी डिग्री आएगा ना सर, कोई भी डिग्री आएगा, चाहे कॉम्परेटिव डिग्री हो, चाहे पॉजिटिव डिग्री हो, या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, कोई भी डिग्री आएगा ना तो वह एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव होगा। चाहे कोई जो डिग्री होगा एडजेक्टिव रहेगा। इतना तो मालूम हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री कोई भी होगा तो यह एडजेक्टिव होगा। ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। समझ आ गया? अब देखो बाबू, कोई मतलब किसी किसी शब्द का कोई खास पहचान होती है। अब खास पहचान क्या होता है? देखो, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में, ध्यान देना, एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में अगर EST मिल जाए, तुमको EST मिल जाए या सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। दुनिया का कोई एडजेक्टिव ला दो, कोई एडजेक्टिव ला दो और एडजेक्टिव के लास्ट में EST जोड़ दिया जाए तो यह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। मतलब सर सुपरलेटिव डिग्री की खास पहचान होता है बाबू कि दुनिया का किसी भी एडजेक्टिव के अंत में EST दिख जाता है तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे सर हमने बोला बाबू, क्या बोलते जी, हमने बोला टॉल, क्या बोल दिया? टॉल। वो टॉल में लंबा बोलो क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमने जोड़ दिया EST, टॉलेस्ट, क्या बन गया? टॉलेस्ट। तो देखो ना, अगर EST को छिपा देते बोलो टॉल एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। और इसी एडजेक्टिव में हमने क्या ऐड किया? EST। क्या कर दिया? EST। तो बोलो टॉलेस्ट हुआ ना, तो देखो EST हो कि नहीं हुआ, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया। और देखो हमने करा बिग, क्या करा? बिग। बिग माने बड़ा, बिग माने बड़ा। अगर हम इसमें EST का जोड़े, जैसे कोई और लोग बिगेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, समझ में आ गया? मतलब कोई भी डिग्री के अंत में, सॉरी कोई भी एडजेक्टिव के अंत में अगर EST जोड़ दे तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो पहला यूज लिखो कि द इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, मतलब द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। समझ में आ गया? आ गया। चलो एग्जाम्पल कैसे पूछेगा, जैसे देखो हमने यहाँ कर दिया स्मॉल, स्मॉलेस्ट, राइट। हमने यहाँ कर दिया स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट। अब यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिया है। अब ऑप्शन दिया ए एन द, बताओ ए एन द। तो हमने क्या करा था कि जिसके अंत में EST लगेगा वह एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव। और वह एडजेक्टिव बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो बोले सुपरलेटिव डिग्री हुआ ना, तो इससे पहले क्या आएगा? ए एन द। क्या जाएगा? द, यानी इसमें द का यूज कर दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल में, एग्जाम में कैसे पूछेगा सर? एग्जाम में ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में तुमको सेंटेंस में
बैठा करके देगा कि हमको जो एग्जामिनर है वो तुमको फंसा दे, क्या कहते हैं, फंसा दे। लेकिन फंसना नहीं है, यकीन मानो अगर तुमने मेरा वीडियो वॉच कर दिया तो एग्जामिनर फंसा नहीं सकता, ये मेरी बात है, राइट। लेकिन जानोगे तब, ध्यान देना बहुत बड़ा। देखो अगर हम बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम में कैसे देगा सर, यानी वह चीज जानो जो एग्जाम में सीधा आता है। एग्जाम में कैसे देगा, जैसे अगर दिया यू आर डॉट 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 टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास, हमने क्या करा कि यू आर टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी तुम सबसे लंबे हो अपने क्लास में, अपने क्लास में। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए में ए दिया, बी में एन दिया, सी में द दिया और डी में दे दिया नो आर्टिकल। ए आर्टिकल मतलब आर्टिकल, नो आर्टिकल। बोलो इनमें से ऑप्शन क्या आएगा, ये पूछा एग्जाम में, पूछा देखा ना जा करके 20-21 का पेपर उठाओ, यह सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन दिया है। अब बोलो तुमको लगेगा सर जी सुपरलेटिव डिग्री है तो ईएसटी आएगा, ईएसटी आएगा तो द आएगा, तो बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, ए का यूज नहीं होगा, एन नहीं होगा, नो आर्टिकल तो होगा ही नहीं, क्या आएगा द। तो बोलो पहला यूज तुमको समझ में आ गया, पहला यूज तुम क्या जाना कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। और तुमको ये भी मालूम हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री दिखता है कैसा भाई, जो कि ईएसटी लेके आएगा, क्या आएगा ईएसटी। समझ में आ गया। आगे देखो, आगे ध्यान देना, आगे नेक्स्ट यूज में क्या करेंगे सर, अगर हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो नेक्स्ट यूज में क्या देगा, नेक्स्ट यूज में देगा कि जो चीज आविष्कार किया गया हो, क्या हो आविष्कार, मतलब सर इन्वेंशन किया गया हो, इन्वेंशन, क्या हो इन्वेंशन, मतलब जो चीज खोज किया गया हो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का वह चीज जिसको इन्वेंशन कर दिया जाए, खोज कर दिया जाए, उस चीज से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमने डीजे का नाम सुना होगा तो बोलो डीजे को किसी ने खोजा होगा तो इससे पहले दा आएगा, क्या आएगा दा आएगा। किसी ने फोन कर दिया तो दा आ गया, मतलब दुनिया की वह चीज जो इन्वेंशन, जो खोज किया गया हो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे में साइकिल, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, पेन, कलम, कुछ भी बोलोगे तो बोलो सब दुनिया में क्या किया है, खोज। अब एग्जाम्पल कैसे देगा, एग्जाम्पल कैसे देगा, देखो एग्जाम्पल मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा। अगर दिया कि हु वाज इन्वेंटेड डॉट 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 रेडियो, क्या कर दिया रेडियो, नहीं रेडियो, मतलब सेंस ये हुआ कि हु वाज इन्वेंटेड रेडियो, मतलब रेडियो का खोज किसने किया था, रेडियो का खोज किसने किया था, कहना ये चाह रहा है। अब ऑप्शन ए में दिया ए, बी में दिया द, सी में दिया एन और डी में दिया नो मतलब कोई नहीं। तो बोलो अब तुमको समझ में आएगा, अच्छा भाई रेडियो तो इन्वेंशन थिंग्स है, इन्वेंशन मतलब खोजने वाला वस्तु है, खोज किया गया है। तो दुनिया की वह चीज जो किसी भी चीज को खोज किया गया है उसके पहले दा आता है। तो बोलो बाबू दा का यूज होगा ना। अब होगा क्या कि हु वाज इन्वेंटेड द रेडियो, अगर तुमने ऐसे किया कि हु वाज इन्वेंटेड अ रेडियो तो गलती हो जाएगा, हु वाज एन इन्वेंटेड द रेडियो, ये भी होगा गलत। क्या आएगा सर दा क्यों आएगा, क्योंकि इन्वेंशन की हुई चीजों को दा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, मतलब हमको ये यूज समझ में आ गया। देखो बाबू यह यूज ऐसा है जो एग्जाम में पूछने की संभावना है, संभावना तो छोड़ो हाल तक पूछता ये सब है, ठीक है, ये सब फिक्स है, पूछेगा। चलो आओ आगे देखो, अगर हम आगे की बात कर ध्यान देना, अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान दो बाबू, अगला यूज क्या है, अगला यूज ये है कि ध्यान देना दा का प्रयोग
कहाँ करेंगे सर? द का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में करना। कहाँ कहाँ करना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जहाँ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर अभी छोड़ो जी, अभी काम कर रहे हैं। देखो दा का प्रयोग कहाँ करना बाबू? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। कहाँ करना? वाद्य यंत्र, मतलब जहाँ भी वाद्य यंत्र गाने बजाने वाली चीज हो वहां तुम दा का यूज कर सकते हो। मतलब जैसे सर तुमने बात करा तबला, क्या करा? तबला, तो बोलो तबला बजाने वाला है चीज। तुमने डीजे पीछे भी देखा, यहाँ डीजे आ गया। तुमने देखा क्या बोलते हारमोनियम, क्या हो? हारमोनियम। तो बोलो ये सब क्या होता है? मतलब ये सब वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। तो मतलब दुनिया की वह चीज जो वाद्य यंत्र होता है उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सर मान के चलो कि तुमको दिया तबला, क्या दिया? तबला दिया, हारमोनियम, 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 राइट। और यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिया। और तुमसे पूछा ए होगा, एन होगा, दा होगा। अब कमेंट में लिखना कि क्या होगा, राइट है। तुम लोग कमेंट करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, समझ आ गया? वो जो रेड बटन दिख रहा है ना उसको सब्सक्राइब करके रख लो ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहेगा। ध्यान देना। देखो अगर हम तबला की बात करें, हारमोनियम की बात करें, तो बोलो ये गाने बजाने वाला चीज है, तो इससे पहले ए नहीं होगा, एन नहीं होगा, दा होगा। क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मतलब जो एग्जाम में आता है देगा कि खाली स्थान तबला इज द फेमस ऑफ बिहार, मतलब बिहार का तबला फेमस है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? दा। क्या हो जाएगा? दा। समझ में आ गया? और आगे ध्यान देना, दा का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? अगर नेक्स्ट यूज की बात करें, हम नेक्स्ट यूज की बात करें तो दा का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान देना, दा का नेक्स्ट यूज है अगर नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन तुमको मिल रहा है, ध्यान देना, नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन मिल रहा है, तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का कोई सेंटेंस में या तो सेंटेंस छोटा हो या सेंटेंस बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। अगर तुमको नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन दिख रहा है तो इससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। ये 100% सत्य बात है। जैसे सर अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने दिया डॉट 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 वाटर, वाटर ऑफ द रिवर, वाटर ऑफ द रिवर, और यहाँ कुछ लिखा है। अब ऑप्शन ए में दिया बाबू, ए में दिया ए, बी में दिया द, ठीक है, सी में दिया एन, डी में दिया नो आर्टिकल। क्या दिया? नो आर्टिकल। अब बोलो इनमें से ऑप्शन तुमको क्या मिलेगा? कौन? देखो कौन मिलेगा। अब तुम याद करो कि नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन, तो बोलो नॉन क्या है? नॉन। तो बोलो वाटर नॉन हो गया। बोलो ऑफ दिख रहा है तो बोलो ऑफ है कि नहीं है? ये टी नहीं ऑफ है, राइट। अब देखो नॉन है तो बोलो रिवर नॉन हो ना बाबू। तो नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन है तो पहले नॉन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया? अगर इसकी कहानी तुमको मालूम है तो तुम आगे सीख जाओ। ठीक है, देखो कॉल आ गया था, ठीक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है बाबू। ठीक है, हमने बोला था क्या कि यदि नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन हो तो पहले नॉन से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ दा का यूज कर दिया जाएगा। अगर तुमने ए रख दिया गलत, बी रख दिया गलत, सॉरी बी राइट होगा जी, दा है ना, बी राइट होगा, डी राइट होगा, सी हो गया गलत, सी क्या हो गया? गलत। तो बोलो इतनी बात अगर तुमको समझ में आ रहा है तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट दिन क्या करूँगा मैं? नेक्स्ट डे में करूँगा क्या बाबू? नेक्स्ट डे में करूँगा क्या? जहाँ इंटर की कहानी है, इंग्लिश का जो कहानी है उसको मैं हिंदी में तुमको सुनाऊंगा, राइट। पूरा प्योर हिंदी में दूंगा, मतलब लिखा होगा अंग्रेजी में लेकिन मैं तुमको हिंदी में कहानी सुना दूंगा जो कि एग्जाम में हेल्पफुल हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो और आगे की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, दा का प्रयोग नेक्स्ट यूज, देखो नेक्स्ट यूज लिखते रहो, कलम को पहले लिखो। देखो दा का प्रयोग कहाँ करना सर? तो दा का प्रयोग लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट,
फर्स्ट, फर्स्ट etc से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जहां भी तुमको लास्ट मिल रहा है द लगा दो, नेक्स्ट मिल रहा है द लगा दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मिल रहा है द लगा दो। क्या लगा दो? द लगा दो। जैसे सर, जैसे, लेकिन खास बात ये सब होगा तो द लगेगा कब? जब इसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलेगा तब। ऐसे नहीं लगाना। जैसे अगर हमने दिया यू मिस्ड, यू मिस्ड लास्ट डॉट 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 ट्रेन। क्या कर दिया? ट्रेन। अब हमने क्या करा? यू मिस्ड लास्ट डॉट 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 ट्रेन। ए दिया, ए एंड द। अब बोलो इनमें से ऑप्शन कौन होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा। तो तुमको पता है कि जब लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड दिख रहा है और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो बोलो ट्रेन नाउन हो ना बाबू। ट्रेन क्या हो गया? नाउन। तो जब ट्रेन नाउन है तो बोलो इससे पहले क्या जाएगा? द। यानी होगा कि यू मिस्ड द लास्ट ट्रेन, यू मिस्ड लास्ट द ट्रेन, मतलब तुमने पिछले ट्रेन को छोड़ दिया था। समझ में आ गया? मिस कर दिया था। तो बोलो बाबू इतना बात तुमको समझ में आ गया। और उन बच्चों को सहायता करो जिनकी जरूरत है, जिनकी जरूरत है। और देखो ये वीडियो हर एक व्यक्ति को शेयर मत करना, उन्हीं को करो जो एग्जाम के लिए तरस रहा है। देखो बाबू यूट्यूब पर तुमको लाख मास्टर मिल जाएगा, लाख वीडियो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो कंटेंट मिलेगा वह शायद मिलेगा। ठीक से आगे देखो, ध्यान देना। चलो अगला की बात करें बाबू, तो ध्यान देना द का प्रयोग और कहाँ करते हैं सर? तो ध्यान देना द का प्रयोग हम लोग करते हैं सामुदायिक भवन। क्या वो? सामुदायिक भवन से पहले। अब सामुदायिक भवन कौन होता है सर? जिस भवन का इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। दुनिया की वह भवन, ध्यान देना, दुनिया की वह भवन जो जिसका इतिहास में नाम है, इतिहास में नाम है, उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर अगर हम ताजमहल की बात करें, क्या करें? ताजमहल, तो बोलो ताजमहल, बोलो ताजमहल का इतिहास गवाह है। ताजमहल किसने बाबू बनवाया? शाहजहां। क्या बनाया? शाहजहां। क्यों? पता है? अपने बेगम की याद में, अपने बेगम की याद में ताजमहल खड़ा किया था। समझ में आ गया? देखो ध्यान से, तो बोलो ताजमहल आ गया। रेड फोर्ट, क्या आएगा? रेड फोर्ट, लाल किला। क्या आ गया? लाल किला। तो अगर तुमसे कोई बोले कि ताजमहल से पहले क्या होगा? ताजमहल से पहले ए होगा, एन होगा, द होगा। तो क्या आएगा? द। द क्यों आएगा सर? इसीलिए क्योंकि द सामुदायिक भवन है। द क्या है? सामुदायिक भवन है, इमारत है। क्या है? इमारत है। अब बोलो ना रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट, लाल किला। तो बोलो इससे पहले क्या आ जाएगा? द। समझ में आ गया? कहने का सेंस ये है बाबू, कहने का सेंस ये है कि यदि सामुदायिक भवन मिल जाए तो इससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखो अब यूज कहाँ करते हैं। देखो वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन ध्यान देना कि तुमको मंजिल तक जा करके छोड़ देगा। राइट है? आगे चलो। देखो अब द का प्रयोग कहाँ करते हैं सर? तो देखो हम क्या बोले थे? कहाँ बोलो? देखो द का प्रयोग, देखो द का प्रयोग होता क्या है कि द का यूज हम लोग कितना जान गए, हमको नंबर याद नहीं है, तुम लोग काउंट कर लेना। आगे ध्यान दो, अगर हम द की बात करें, अगर हम द की बात करें तो ध्यान देना द कहाँ आता है सर? अब देखो द का प्रयोग, हाँ द का प्रयोग, एक मिनट रुको जी थोड़ा सा, देखो ध्यान से यहाँ देखना। अब क्या होगा सर? अगर आगे की हम बात करें तो द का प्रयोग कहाँ करना? ध्यान देना द का प्रयोग करना धार्मिक किताब से पहले, धार्मिक किताब, रिलीजियस बुक, मतलब सर द इज यूज्ड द नेम्स बिफोर द रिलीजियस बुक्स, मतलब सर द का प्रयोग धार्मिक किताब के नामों से पहले किया जाता है। धार्मिक किताब, और धार्मिक किताब क्या है सर? अगर हमने बोला हिंदी, इंग्लिश, तो बोलो क्या ये सब धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक है? नहीं है। राइट? धार्मिक किताब
धार्मिक ये सब है कौन चीज बाबू, एक मिनट रुकना 2 मिनट। धार्मिक किताब है कौन, धार्मिक किताब है कौन जिसका इतिहास गवाह है। जैसे सर रामायण, क्या रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, हिंदू, जो हिंदू का बुक है, समझा गया। ये सब क्या होता है, ये सब होता है बाबू कि रिलीजियस बुक है। अब एग्जाम्पल कैसे देगा, अगर तुमको इतना याद है कि दा का प्रयोग धार्मिक किताब के नामों से पहले किया जाता है। अब दुनिया का कोई धार्मिक किताब होगा, रामायण हो गया, महाभारत, कुरान, बाइबल, कुछ भी आ जाए तो दा का प्रयोग कर दिया जाता है। अब एग्जाम में पूछा, एग्जाम में पूछा क्या है कि देगा हैव यू रेड, इसको रीड मत पढ़ना क्योंकि यहाँ हैव आ गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हैव यू रेड डॉट 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 रामायण, क्या कर दिया है रामायण। और ऑप्शन में दिया द, ऑप्शन दिया एन, ऑप्शन दिया ए। अब बोलो इनमें से क्या आएगा सर, एग्जाम में पूछा, देखो पेपर उठा करके क्या है, हैव यू रेड डॉट 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 रामायण, यानी इसका सेंस हुआ कि क्या तुमने रामायण को पढ़ा है, क्या तुमने रामायण को पढ़ा है। तो बोलो रामायण एक धार्मिक किताब हुआ ना, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, कोई का हो, बोलो धार्मिक होता है, धार्मिक होता है। और धर्म किसी से ना तो बड़ा होता है और ना किसी से छोट होता है, धर्म एक समान होता है। मतलब क्या है, रिलीजियस इज ऑलवेज इक्वल, मतलब धर्म हमेशा बराबर होती है, किसी का ऊंच नीच नहीं होता है। तो बोलो बाबू रामायण किताब एक धार्मिक किताब हुआ, तो बोलो इससे पहले क्या आ जाएगा दा, क्या आ जाएगा दा। अगर तुमने ए लगा दिया, एल लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत। बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गया, और जब इतनी बात तुमको समझ में आ जाए तो आगे देखो। और ध्यान देना, तुम लोग जितना भी इस वीडियो को देख रहा है उसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं जल्द इंटर का जो इंग्लिश में जो कहानी है उसको मैं हिंदी में सुनाऊंगा, वीडियो में उसका दूंगा, ठीक है। एक एक स्टोरी, एक एक पोएम का मैं तुमको हिंदी में कहानी सुना दूंगा, मतलब ठेठ हिंदी में, और तुमको याद हो जाएगा। एक बार सुना तो याद हो गया, समझ में आ गया जी। चलो आओ देखो धन्यवाद। अगर हम आगे की बात करें, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन डोंट वेरी, चिंता मत करो बाबू, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ता है ना यार, बगैर मेहनत किए क्या आ गया। देखो ना दाल लंबे से बार बार पैन में फंस रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम की बात करें तो आगे हम बात करें तो द का प्रयोग कहाँ करते हैं सर, द का प्रयोग रिवर से पहले, मतलब दुनिया में कोई भी नदी आएगा तो नदी से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर अगर हमने करा गंगा, क्या करा गंगा, गोदावरी, क्या करा गोदावरी, तो बोलो इससे पहले क्या आएगा गंगा होगा, एन गंगा होगा नहीं, क्या आएगा द गंगा, क्या आएगा द गंगा, द गोदावरी। समझ में आ गया, मतलब तुमको द का यूज आज यहीं तक समाप्त होता है बाबू, इसके बाद फिर कल आएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।